वेलकम टू द लेसन नंबर 15। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे फार्मूलाज के बारे में। हम कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर फार्मूले की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सम फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, एवरेज फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, काउंट कैसे हम लगा सकते हैं, काउंट ए कैसे लगा सकते हैं, इसी तरीके से मैक्स कैसे लगा सकते हैं और मिन फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले के बारे में आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम फार्मूला कैसे लगा सकते हैं अपने कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले कैल्क स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं और यहाँ पर कैल्क स्प्रेडशीट हम लोग ओपन कर लेते हैं। फाइन, हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी, यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश, यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ्स, यहाँ पर लिख लेते हैं साइंस और यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर अजय के बारे में बात कर रहा हूँ, विवेक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभय के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और ले लेते हैं अमित। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हिंदी में मार्क्स डाल देता हूँ 76, 77, 78, 79। ठीक है, इंग्लिश में डाल देता हूँ 67, 68, 69, 70 और यहाँ पर डाल देते हैं 89, 81, 82, 84। ठीक है, देखिए मैं सेल पे कैसे आगे पीछे जा रहा हूँ। एरो ऑपरेटर से, जो हमारा एरो की है ना, एरो की आप लगाएंगे, आप आगे पीछे जा सकते हैं सेल पे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 60, 87, 69 और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं दिस वन। तो ये क्या है हमारा, ये है एक डेटा जो हम लोग ने यहाँ पर डेटा बनाया है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ बोल्ड करने के लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगा टोटल। ठीक है, टोटल को बोल्ड कर देते हैं और टोटल में हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं सम का, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इक्वल टू साइन लगाना होगा। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले इक्वल टू साइन, फिर हमें लिखना है सम, फिर हमें लिखना है ब्रैकेट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो रेंज है ना, रेंज देंगे। तो हमें B2 से लेकर के B6 तक निकालना है। तो हम यहाँ पर B2 से लेकर के B6 तक रेंज देंगे और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, तो 382 क्या आ गया, हमारा सम आ गया इन सारे नंबर्स का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ भी हमें सम निकालना है तो हमें भी यहाँ भी सेम काम करना पड़ेगा। ये C2 से लेकर C6 तक जाएगा,
मतलब सबसे पहले इक्वल टू साइन, फिर हमें फॉर्मूला लिखना है सम, फिर हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और रेंज लिखनी है। यहाँ पर C2:C6 हम लिख रहे हैं, मतलब C2 से लेकर के C6 तक का हम सम निकालना चाहते हैं। C2 से लेकर के C6 तक का सम निकालना चाहते हैं, तो C2 लिखना है, C6 लिखना है। इसको एंटर कर दीजिए, ये यहाँ पर आपका सम निकल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको इसका सम निकालना है, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी आपका सम निकल जाएगा, सेम प्रोसेस में यहाँ भी आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप सम निकालना चाहते हैं कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग एक्सेल में यूज़ करते थे सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी यूज़ करना है। अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए आप एवरेज फॉर्मूला यूज़ करेंगे और रेंज देंगे। ठीक है, तो 76 क्या है, एवरेज है, राइट। 76 क्या है, एवरेज है। अब हमें सपोज निकालना है काउंट। क्या निकालना है, काउंट। तो यहाँ पर हम काउंट निकालने के लिए इक्वल टू साइन लगाएंगे, यहाँ पर देंगे काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और ये हमें रेंज देना होगा। ठीक है, और ये काउंट करके बता देगा टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर्स को काउंट करके बताता है। ठीक है, कि इतने सेल हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो इसने 5 काउंट करके बता दिया। अब अगर मैं जानना चाहूँ कि अजय का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ठीक है, तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन लगा सकते हैं। मैक्स फंक्शन आपको इक्वल टू करना है, यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और रेंज देना है। ठीक है, अब इस रेंज के बीच में ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है। ठीक है, B2 से B6 के बीच में मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो ये आपको बताएगा। तो जैसे हम एंटर करेंगे ये बता देगा 89 मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, इसी तरीके से आप मिनिमम निकाल सकते हैं। तो मिनिमम के लिए भी आपको MIN फंक्शन होता है, आपको MIN फंक्शन देना है और आपको रेंज देनी है। ठीक है, तो ये मिनिमम आपको निकाल के दे देगा। मिनिमम कितना है, 67, राइट। मिनिमम कितना है, 67 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फंक्शंस लगा सकते हैं। ये सम फंक्शन है, ये एवरेज फंक्शन है, ये काउंट फंक्शन है, ये मैक्स फंक्शन है और ये मिन फंक्शन है। ठीक है, अब हम जरा इसको अगर ड्रैग करें यहाँ पे, तो देखें क्या ये सबके लिए ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ये सबके लिए ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये C2 से लेकर के C6 तक के लिए एप्लीकेबल है। मैं इसको अगर यहाँ पर रखूँ और इसको ड्रैग करूँ, ठीक है, तो इसने यहाँ भी ले लिया। मैं इसको अगर ड्रैग करूँ, ठीक है, तो यहाँ भी ले लिया इसने। और इसको अगर यहाँ पर रख करके ड्रैग करूँ तो यहाँ भी ले लिया। ठीक है, इट मीन्स अगर आपने एक फॉर्मूला लगा लिया है तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली ड्रैग करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको याद हो कल हम लोगों ने रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात करी थी। ठीक है, तो सिर्फ ये पॉसिबल है जब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे। अगर हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ कर लिया है तो हम ड्रैग नहीं कर सकते। अगर ड्रैग करेंगे तो सेम वैल्यू पेस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ड्रैग करना है तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू मस्ट हैव द रिलेटिव सेल रेफरेंस, राइट। तो आपको यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस रखना है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सपोज जो काउंट फंक्शन है, मैं काउंट फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ।
ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे रहा हूँ, जैसे @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, पावर साइन है, एंड ऑपरेटर है, एस्ट्रिक है, स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 10, 11, 12, 13 एंड 15 कर दिया, ठीक है। मुझे क्या करना है ना, मुझे ये सबको काउंट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन सारे सेल को काउंट करना है, ओके। तो हमें पता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं काउंट फंक्शन, ठीक है। तो जरा इस फंक्शन को यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये काउंट कर पाता है। तो मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने यहाँ पर काउंट फंक्शन लिखा है, फिर ब्रैकेट लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर इसका रेंज पास करूँगा, जहाँ से जहाँ तक का मुझे काउंट निकालना है। तो मैंने यहाँ पर I1 से I24 पास कर दिया है। मैं अब एंटर प्रेस करूँगा, देखते हैं कि ये काउंट कर पाता है या नहीं कर पाता है। फाइन, तो इसने हमें कितना काउंट करके दिया, 14। मतलब क्या हुआ, सिर्फ इसने नंबर्स को काउंट किया है, हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, इनको काउंट नहीं किया, ठीक है। इसने सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ पर दिया है I1 से I24, तो यहाँ पर ये काउंट करके हमें बता रहा है 14, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा 14। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं काउंट कर पा रहा है, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है ना, वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, वो टेक्स्ट को या स्पेशल कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करता है। अगर आपको सारी चीज़ों को काउंट कराना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है काउंट ए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा काउंट ए, ठीक है। और यहाँ पर रेंज देना होगा। आप जैसे यहाँ पर रेंज देंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। नाउ इट इज 24। तो अगर आपको सारी चीज़ें काउंट करनी है तो आप काउंट ए फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। एक और फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। सपोज इस सेल में हमारे पास कुछ सेल क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। अब मुझे इस रेंज में ना जितने ब्लैंक सेल हैं हमें उनको काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू साइन, फिर हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक, ओके। और फिर हम इसका रेंज दे देंगे, ठीक है। तो रेंज क्या है हमारा, I1 से I24 है ना, तो I1 से I24 दे देंगे और एंटर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि देयर आर 6 ब्लैंक सेल्स, ठीक है। तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में हमारे पास 6 काउंट ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक सेल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर काउंट की बात करें तो हमारे पास 3 फंक्शन हैं, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक, ठीक है। ये 3 फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमें काउंटिंग करनी है, राइट। और अदरवाइज हम लोग नॉर्मल फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे सम फंक्शन है, ठीक है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मल फंक्शंस लगा सकते हैं, ओके। अब मैं सपोज इस जो ये हमने डेटा बनाया था इसी के ऊपर मैं एक और सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं अभी सिंपल बता देता हूँ। आप इसी पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट रोज एबव कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे मैं सपोज लिख देता हूँ मार्कशीट, लिख देता हूँ मार्कशीट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को बीच में लेकर आना है और बाकी चीज़ों को मर्ज कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट पे चलेंगे, ठीक है, और हमें मर्ज सेल पर चलना है और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मर्ज भी हो गया है और डेटा हमारा सेंटर पर भी आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इसमें जैसे अगर हमें बॉर्डर्स देना है तो हमें ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। और आपको ना ये जो टूल बार है ना, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करिए तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो जहाँ पे ना सारे बॉर्डर दिख रहे हैं ना, उस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरा सारा बॉर्डर दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखो यहाँ पर बॉर्डर्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बॉर्डर्स कर सकते हैं। मैंने आपको राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर अलाइनमेंट बताया था, तो वो अलाइनमेंट हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूँ तो जो कैल्क स्प्रेडशीट है वो टेक्स्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट लेता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा हिंदी, तो हिंदी को उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करा है, लेफ़्ट अलाइनमेंट ले लिया है। और अगर मैंने मार्क्स लिखे हैं, जो भी नंबर्स लिखे हैं, उसको उसने राइट अलाइनमेंट ले लिया है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कभी भी जब हम कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, और अगर हम कोई नंबर एंटर करते हैं तो वो राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे अलाइन खुद कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे सपोज में मार्कशीट है, इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टूल बार में आपको ये लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये सेंटर अलाइन है और ये राइट अलाइन है, ठीक है। सेम टास्क हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल एल से लेफ़्ट हो जाएगा, कंट्रोल आर से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस काम को हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। अब जैसे ये नाम है, इस नाम को आपको सेंटर में करना है, आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जैसे तीनों नाम एक साथ सेलेक्ट करके ना तीनों को एक साथ सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ़्ट में है ना, आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे राइट में चाहिए तो आप ऐसे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे राइट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम सेल के अंदर भी लेफ़्ट, राइट और सेंटर इसका अलाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे जो नंबर्स हैं ना, सपोज इन सारे नंबर्स को मुझे सेंटर में रखना है, तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ई कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए सारे सेंटर्स में आ गए ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलाइनमेंट, ठीक है। अगर आपको अलाइनमेंट में राइट अलाइनमेंट लेना है तो कंट्रोल प्लस आर कर देना है। अगर आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट लेना है तो कंट्रोल प्लस एल कर देना है। अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट लेना है तो कंट्रोल प्लस
ई कर देना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई भी पैराग्राफ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आपने देखा था ना राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एक और अलाइनमेंट था, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो हमें उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डेटा बना सकते हैं और बहुत ही आसान है उस पर फॉर्मूला लगाना। तो अभी मैंने एक सिंपल फार्मूला आपको बताया है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वर्कशीट को मैं सेव करूँगा। तो सेव करने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है, मैं फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं आ जाऊँगा IT टूल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, न्यू, डी ड्राइव और IT टूल्स के अंदर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि फ़ोल्डर बना करके आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है। फ़ोल्डर क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उस फ़ोल्डर के अंदर अपनी इस फाइल को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइल लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर डेट डाल दी 14 मार्च 2021। ठीक है, ये हमारी 14 मार्च की फाइल है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला लगाना, बहुत ही सिंपल है इंटरैक्ट करना कैल्क स्प्रेडशीट के साथ में। अभी हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।